नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आप सभी का आज स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर। इस मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाई जाने वाली राशि का प्रति माह भंडारा खोला जाता है और इस माह जो भंडारा खोला गया उसमें विभिन्न चरणों की गिनती के बाद 17 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि निकली। यही नहीं, इस भंडारे में किसी भक्त द्वारा सोने के 1-2 नहीं बल्कि 15 बिस्किट 100 ग्राम के भी चढ़ाए गए। देखते हैं सोने के भंडारे, सोने के बिस्किट के साथ ही कितनी कुल राशि निकली इस सांवलिया जी के मंदिर के भंडारे से। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर एवं रात में इसकी छठा देखते ही बनती है, जहां अब लेजर शो भी चलने लगा है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से भक्त जन आते हैं। जहां प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले मेले में तो लाखों की संख्या में भक्तजन विभिन्न राज्यों से आते हैं एवं इस मंदिर में चढ़ाई जाने वाली भक्तों द्वारा राशि की गिनती हर महीने होती है और इस महीने जो गिनती की गई उसमें चढ़ावे की 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के साथ ही 100 ग्राम के 15 बिस्किट भी निकले। यह गिनती इस महीने विभिन्न चरणों में की गई, जिसके पश्चात गिनती का काम पूरा हो गया और 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि संभवतः पहली बार निकली है, जबकि अब तक 13, 14, 15 करोड़ रुपए निकलते रहे हैं और सोने के 100 ग्राम के 15 बिस्किट भी संभवतः कई वर्षों बाद दान पात्र से निकले, जो किसी भक्त द्वारा अपनी मन्नत पूरी होने के बाद यहां चढ़ाए गए। नूतन स्पोर्ट्स क्लब कलेक्टर परिसर के तत्वाधान में गत 15 मई से खिलाड़ियों के लिए 1 माह तक चल रहे निःशुल्क वॉलीबॉल प्रशिक्षण का समापन आगामी 15 जून को सायं 6 बजे होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में बच्चे नूतन स्पोर्ट्स क्लब कलेक्टर परिसर के तत्वाधान में गत 15 मई से कलेक्टर परिसर स्थित वॉलीबॉल में खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां शाम के समय होते ही बड़ी संख्या में खिलाड़ी, जिसमें बालिकाएं भी शामिल है, वह प्रशिक्षण लेने के लिए यहां पहुंच रही है। जहां विभिन्न कोच द्वारा इन खिलाड़ियों को वॉलीबॉल के बारे में हर तरह की बारीकी से बारीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के बाद यह भावी खिलाड़ी काफ़ी अधिक उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि इस खेल से उन्हें काफ़ी स्फूर्ति भी मिलती है एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इस दौरान इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कम आयु वर्ग के कई बच्चे भी इसमें उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। इस 1 माह के निःशुल्क वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन आगामी 15 जून को आयोजित किया जाएगा। इस दिन सायं 6 बजे एक समारोह आयोजित किया जाएगा एवं प्रशिक्षण में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क किट भी वितरित किया जाएगा। प्रति माह नूतन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा इसी तरह यह निःशुल्क वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है एवं इस महीने आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में कई ऐसे बच्चे भी भाग ले रहे हैं जो अपने नाना नानी के यहाँ ग्रीष्मकालीन अवकाश मनाने के लिए आए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में स्थित वाटर पार्क में गत दिनों हुई मारपीट, हंगामा, तोड़फोड़ के मामले को लेकर अब भाजपा के नेता 2 गुटों में इस मामले को लेकर बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जनों का मानना है कि भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा गंगरार के पूर्व प्रधान के खिलाफ जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किए जाने की दबाव बनाया गया एवं संगीन धाराओं में पुलिस पर मामला दर्ज करने के लिए दबाव बनाया गया और जब पूर्व प्रधान की गिरफ्तारी हुई तो भाजपा के दूसरे गुट के नेता उनके समर्थन में उतर आए और इस तरह
भाजपा के पूर्व प्रधान की गिरफ्तारी को लेकर अब भाजपा के दो धड़े हो गए हैं। एक इसका समर्थन कर रहा है जिसने पुलिस पर दबाव डाला। इसका नतीजा यह हुआ कि गंगरार थाना अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। हालांकि प्रशासनिक कारण बताया जा रहा है। वहीं इस मामले की जो जांच कर रहे थे पुलिस उप अधीक्षक, उनको भी इस जांच से हटा दिया गया है। बताते हैं आपको किस तरह की यह राजनीति इस मामले को लेकर हो रही है। चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित है यह किंग्स वाटर पार्क, जहां गत दिनों गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट के समर्थकों को निःशुल्क प्रवेश नहीं देने के मामले को लेकर इतना अधिक हंगामा हो गया कि पूर्व प्रधान के कई समर्थक वाटर पार्क में जबरन प्रवेश कर गए एवं बाद में एक जेसीबी की सहायता से तोड़फोड़ की जाने लगी। मारपीट एवं तोड़फोड़ की इस घटना से यहाँ हंगामा मच गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों बाद ही पूर्व प्रधान के साथ ही 10 जनों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है। पूर्व प्रधान की ओर से न्यायालय में पेश जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। अब सेशन न्यायालय में यह जमानत अर्जी पेश की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के नेता दो दलों में बंट गए हैं। दरअसल यह मामला होते ही पूर्व प्रधान के जो विरोधी भाजपा नेता थे, उनके द्वारा पुलिस पर दबाव बनाया गया कि पूर्व प्रधान को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए एवं संगीत धाराओं में गिरफ्तार किया जाए। होने के बाद जब पूर्व प्रधान इस मामले में घायल हो गए थे, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा भी बचाव किया गया, तो उसके बाद जब उपचार करने के लिए गए तो इसी दौरान पुलिस को क्या हुआ और पुलिस उदयपुर पहुंच गई एवं वहां से हिरासत में लेने के बाद चित्तौड़गढ़ लाए जाने के बाद में पूर्व प्रधान के साथ 10 जनों को गिरफ्तार कर लिया एवं डकैती जैसी संगीत धारा भी जोड़ दी गई। इस मामले को लेकर एक विधायक का आरोप है कि यह सब कुछ दबाव में किया गया और उसके द्वारा यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचाया गया। गंगरार के थानाधिकारी पर भी कई तरह के आरोप विधायक की ओर से लगाए गए, जिसके बाद गंगरार के थानाधिकारी को नई हाजिर कर दिया गया। हालांकि पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि यह प्रशासनिक कारणों के कारण किया गया, लेकिन यह सभी जानते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा प्रशासनिक कारण है कि जिस कारण यह घटना होते ही उन्हें लाइन हाजिर किया गया। और इस मामले को लेकर जाट समाज द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ ही पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिनका कहना है कि पूर्व प्रधान के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया। लेकिन पूर्व प्रधान की गिरफ्तारी से भाजपा के एक नेता जहां खुश है, वहीं दूसरे नेता इस तरह की कार्रवाई से काफी अधिक खफा हैं, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने नियमानुसार ही कार्रवाई की और किसी तरह का दबाव उन पर नहीं था और न ही पक्षपातपूर्ण तरीके से यह कार्रवाई की गई। लेकिन इस मामले को लेकर स्पष्ट रूप से भाजपा के नेता दो धड़े में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट की भाजपा के कुछ नेताओं से नाराजगी भी रही है और उनके द्वारा दबाव बनाया जाना बताया जा रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि फर्जी डिग्री के मामले में मेवाड़ विश्वविद्यालय की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। दिल्ली एवं नोएडा में कई दलालों के यहाँ एसओजी की जा रही है लगातार छापेमारी और भी बहुत कुछ समाचार में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन।
वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2, डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन चित्तौड़गढ़ में वॉक एंड रन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में धावकों ने भाग लिया। तीन दिवसीय राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मंगलवार को नशा वृत्ति के विरुद्ध जागरूकता के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में पुलिस कर्मियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान गुम 50 पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। मैराथन में नशा वृत्ति की रोकथाम के लिए संदेश देने के लिए शहर के युवाओं और पुलिस जवानों ने नशे को नहीं जीवन को हाँ संदेश लिखी टी शर्ट पहनकर उत्साह से भाग लिया। मैराथन को चामटी खेड़ा चौराहे पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों एवं आम जन का उत्साहवर्धन किया गया। मैराथन में नशा वृद्धि के विरुद्ध जागरूकता बैनरों एवं प्रचार सामग्री के साथ प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें कई उम्र दराज के धावक भी शामिल थे एवं महिलाएं भी शामिल थी, जिनका उत्साह देखते ही बनता था। मैराथन की समाप्ति पर धावकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लेकिन दिल बचपन का है आपका। जोरदार ताली से आपका स्वागत करेगा। हमारी खिलाड़ी आप माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय आपको ये सर्टिफिकेट देकर आपका सम्मान करने जा रहे हैं।
सुरेश जी, आप बताइए आज की इस मैराथन में आपको पार्टिसिपेट करके कैसा लगा? साथियों, मैं कई मैराथन दौड़ चुका हूँ और पृथ्वीराज जी तो मैराथन दौड़ के हर वक्त याद करते हैं, छोटी मोटी मैराथन होती है तो। और ये जो अभियान है, सबसे बड़ी बात आप सब जल्दी उठे हैं। जल्दी उठना स्वास्थ्य की ओर पहला स्टेप है, पहला कदम है। जितना जल्दी उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो स्वास्थ्य की ओर आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और आज का जो अवसर है, नशे को ना और स्वास्थ्य को हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संकल्प करके आप सभी एक बार अपना हाथ खड़ा करके संकल्प को दोहराएं कि इस देश से हम नशे का नाश करेंगे। प्लीज हाथ खड़ा करके समस्त पधारे हुए महानुभावों का एक संकल्प हम यहां से दोहरा करें। नशे को, आप बोलेंगे ना, नशे को, नशे को, जीवन को, जीवन को। बहुत बहुत धन्यवाद। कई जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ पर। इस आयोजन को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने संदेश देते हुए बताया कि राजस्थान पुलिस दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर वॉक एंड रन रखाई गई है और ये यूनिसेफ के सहयोग से रखाई गई। इसका उद्देश्य नशा मुक्ति का संदेश देना है। इसका थीम भी यही है, से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स। और काफ़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ के निवासियों ने इस वॉक एंड रन के अंदर पार्टिसिपेट किया। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि जो ये स्लोगन है इसको चरितार्थ करें। चित्तौड़गढ़ जिले को, जो कि पवित्र धरा है, शौर्य की धरा है, इसको ड्रग्स से दूर रखें, ड्रग्स से मुक्त रखें। धन्यवाद। सोमवार देर रात्रि को चित्तौड़गढ़ के कपासन चौराहे पर हिंदुस्तान जिंक की और जारा एसिड से भरा एक बलकर पलटी खा गया, जिससे आसपास एसिड बिखरता गया और बाद में घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान जिंक की टीम मौके पर पहुंची एवं अथक प्रयासों के बाद यहां जहां तहां बहे एसिड को हटाया गया और कई घंटों बाद इस मार्ग पर यातायात पुनः सुचारू हो सका। चित्तौड़ नगर में स्थित कपासन चौराहे पर एसिड से भरा एक बलकर गिर जाने से जहां एसिड जहां तहां बिखर गया, वहीं इस कारण इस रास्ते को कई घंटों के लिए यातायात के लिए बंद करना पड़ा। पुटौली के समीप स्थित हिंदुस्तान जिंक प्लांट में जारा एसिड से भरा यह बलकर कपासन चौराहे पर सोमवार रात्रि को पलटी खा गया। बताया जाता है कि बलकर चालक शराब के नशे में था। इस कारण जहां तहां एसिड बिखरने लगा और आसपास के कई पेड़ पौधे भी झुलसने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं बाद में जिंक प्रशासन को इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद हिंदुस्तान जिंक की संबंधित टीम मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा एसिड पर फोम आदि डालकर इस पर नियंत्रित किया गया। कई घंटों तक यातायात को वन वे किया गया और सड़क पर बिखरे एसिड आदि को जेसीबी से सफाई करने के बाद मंगलवार सवेरे यातायात को खोला जा सका। केमिकल से इस रोड की स्थिति भी खराब हो गई। एक बार तो एसिड से भरे बलकर के गिर जाने की जानकारी से हड़कंप मच गया, लेकिन यह हादसा सोमवार रात्रि को होने एवं आसपास स्थित कोई भी मौजूद नहीं होने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। इसी माह मानसून की दस्तक होने वाली है, लेकिन मानसून द्वारा दस्तक देने से पूर्व मंगलवार को उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर प्री मानसून बारिश हुई। हालांकि चित्तौड़गढ़ में बारिश तो नहीं हुई, लेकिन अन्य कई स्थानों पर हुई बारिश के कारण अपेक्षाकृत मौसम चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को ठंडा बना रहा। लेकिन इसके बावजूद भीषण गर्मी अभी भी लोगों को सहन करनी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी के बीच चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क छाछ वितरित करने का सिलसिला बना हुआ है। वहीं मानसून का शीघ्र आगाज होने की संभावना को देखते हुए अब लोग वृक्षारोपण भी करने लगे हैं। उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर मंगलवार को बारिश होने से चित्तौड़गढ़ में अपेक्षाकृत गर्मी कम होने से लोगों को राहत मिली। हालांकि इस दौरान धूप छांव की आंख मिचौली चलती रही और बारिश की संभावना बनती और बिगड़ती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर भी मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा, लेकिन इसके बावजूद
गर्मी का असर अभी भी लोगों को परेशान किए हुआ है, जिसके कारण कई लोगों द्वारा शीतल शरबत पान एवं पानी के ठंडे केन जहां तक रखे हुए हैं जो लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में तो निःशुल्क छाछ का वितरण भी गत कुछ दिनों से किया जा रहा है। प्रतिदिन 1 क्विंटल दही से यह छाछ तैयार की जा रही है एवं यहाँ से गुजरने वाले कई ऑटो चालक उनके ऑटो में बैठी सवारियों को भी इस छाछ का आनंद दिला रहे हैं। प्रतिदिन 1.5 से 2,000 लोग इस निःशुल्क छाछ का सेवन कर रहे हैं। वहीं बारिश इसी माह होने की संभावना को देखते हुए जहां तक पौधारोपण भी किया जाने लगा है। गोकुल रेजिडेंसी में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कॉलोनी के लोगों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉलोनी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर बनने के लिए एक कठिनतम परीक्षा नीट से गुजरना पड़ता है, यूजी नीट परीक्षा। और गत दिनों यह देश भर में परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन जब परिणाम आया तो कई परीक्षार्थी चौंक गए। कई परीक्षार्थियों के 720 में से 720 नंबर आए, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है एवं कई तरह की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के पूरे देश में गत दिनों नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन इसका परिणाम समय से पूर्व 4 जून को उस समय आया जबकि लोकसभा को लेकर चुनाव परिणाम घोषित किया जा रहा था। और जब परीक्षा परिणाम सामने आया तो कई परीक्षार्थी चौंक उठे। इस परीक्षा में कई परीक्षार्थियों के 720 में से 720 नंबर आए, जो कि संभव नहीं था एवं इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में विद्यार्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। वहीं देश भर में इस गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान अखिल भारतीय चित्तौड़गढ़ जिला संयोजक विपुल सिंह राणावत के साथ ही अन्य कई परिषद के समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि यह परीक्षा पुनः नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए। अन्य संगठनों द्वारा भी इस परीक्षा में अनियमितता को आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराड़ क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, जहां फर्जी डिग्री के मामले में अब तक 7 जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं एसओजी जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसको इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद एसओजी की टीम द्वारा अब नोएडा एवं दिल्ली में उन दलालों के यहाँ छापेमारी कर उनकी तलाश की जा रही है, जिनके माध्यम से ये चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराड़ क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के मामले में एसओजी द्वारा अब तक 7 जनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब उन दलालों की पहचान कर ली गई है, जिनके संपर्क में गिरफ्तार किए गए डीन एवं अन्य जने थे। एसओजी अब उनकी जोर शोर से तलाश कर रही है एवं नोएडा, दिल्ली में कई स्थानों पर छापामारी की जा रही है। हिंदी लेक्चरर 2022 में फर्जी डिग्री मामले में एसओजी की टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराड़ क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय के कई कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मानी गई है। अजमेर एसओजी के एएसपी मुकेश सोनी के अनुसार इस मामले में विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र संभव है। अब तक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से बरामद किए गए दस्तावेजों की एफएसएल जांच कराई गई है
और अब शीघ्र ही इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश किए जाने की भी तैयारी की जा रही है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाए गए हैं। चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों एक खबर प्रसारित की गई थी कि किस तरह नगर परिषद द्वारा चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों एक खबर प्रसारित की गई थी कि मानसून का आगाज शीघ्र होने के कारण नगर परिषद द्वारा विभिन्न नालों की सफाई का कार्य करवाया जा रहा है एवं इन नालों से जमा मलबा गंदगी आदि को हटाकर अन्य स्थान पर भिजवाए जाने के बावजूद इन नालों को ढका नहीं जा रहा है, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एवं चित्तौड़ दर्शन पर खबर प्रसारित होने के बाद जो नाला खुला पड़ा था उनको पट्टियों से पुनः ढक दिया गया। हालांकि कई पट्टियां ऐसी भी लगाई गई जो कि टूटी फूटी अवस्था में हैं और कोई भी भारी वाहन यदि इन पट्टियों पर चढ़ता है तो इन पट्टियों का टूटना एवं हादसा होना स्वाभाविक है एवं कोई भी घटना घट सकती है। लेकिन हाल फिलहाल तो इस खुले नाले को पट्टियों से फिर से ढक दिया गया है। फलों का राजा आम इन दिनों बाजार में बहुत तक बड़ी संख्या में उपलब्ध है, जिसका लोग आनंद ले रहे हैं। अब तक बादाम के भाव अपेक्षाकृत कम होने की वजह से मध्यम वर्ग के लोग भी इसका फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इस बादाम की विदाई का समय आ गया है और अब इस महीने के पश्चात लोगों को बादाम के स्थान पर अन्य बादाम खाने का मौका मिल सकेगा, स्वाद चखने का आनंद मिल सकेगा। और इसी बीच आगामी 18 जून को निर्जला एकादशी भी है और इस दिन मंदिरों में बड़ी संख्या में आम चलाए जाते हैं। आगामी 18 जून को निर्जला एकादशी है। इस दिन व्रत करने वाले लोग न केवल दिन भर अन्न नहीं खाते हैं बल्कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है और यह एक कठिन तप व्रत होता है और इस दिन मंदिरों में काफ़ी अधिक संख्या में भक्तों द्वारा प्रसाद के रूप में आम भी चढ़ाया जाता है। इसमें विशेष रूप से बादाम चढ़ाया जाता है, लेकिन यह बादाम आम जो कि गत कई समय से बाजार में छाया हुआ था एवं लोगों की पहली पसंद बना हुआ था, उसकी अब विदाई होने लगी है, यानी कि अब धीरे धीरे इसकी आवक कम होती जा रही है। तो एक और जहां बादाम की विदाई का समय अब समीप आता जा रहा है, वहीं बाजार में अब अचार की केरियां भी आ चुकी है, लेकिन इस वर्ष यह केरियों की आवक कम हुई है, जिसके कारण यह महंगी होने एक और जहां निर्जला एकादशी पर लोगों को बादाम आम कम मिल पाएंगे, वहीं दूसरी ओर इसकी विदाई होने की तैयारी है एवं अन्य आम लोगों को खाने पड़ेंगे। वहीं इस विदाई के समय के बीच अब केरियां भी बाजार में आने लगी है। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर कई केरियां की आवक बाजार में आ चुकी है, लेकिन इस वर्ष अपेक्षाकृत कम केरियां होने की वजह से इसके भाव भी अधिक हैं। लेकिन इसके बावजूद इन केरियों का विभिन्न तरह का अचार बनाया जाता है और इस कारण बाजार में कई लोग, जिनमें महिलाएं कभी काफ़ी शामिल है, वह इन केरियों को कटवा कर अपने साथ ले जा रही है और विभिन्न तरह के अचार बनाने में लगी हुई है। महिलाओं के अनुसार केरियों के इस सीजन के समय ही पूरे साल का अचार डाला जाता है, लेकिन इस वर्ष केरियों की आवक बाजार में कम होने की वजह से यह महंगी है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में इन केरियों की खरीदारी की जा रही है और कई महिलाएं केरियां कटवा कर अपने घर ले जा रही है और केरियों का अचार तैयार किया जाने लगा है, जिसमें लगभग 15-20 दिन का समय लग सकता है।
तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। आपकी और हमारी मुलाकात होगी 12 जून बुधवार को, और 12 जून को ही चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट पर विभिन्न हिंदू संगठनों के तत्वाधान में एक प्रदर्शन किया जाएगा। गत दिनों कुछ यात्री जब जम्मू कश्मीर गए थे तो आतंकवादियों ने उस बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें कई लोगों की मौत होगी, जिनमें राजस्थान के भी लोग शामिल हैं जो कि वहां यात्रा करने गए हुए थे। इसी के विरोध में बुधवार को देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में भी यह प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्कार।